अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आज हानिया की मैंने चोरी पकड़ी जिसने अपना गल्लक तोड़ दिया था। उसमें से इतने ही पैसे निकाले जितने का गल्लक था। हमेशा यही होता है कि बच्चे गल्लक लेते हैं और फ़ौरन से तोड़ देते हैं। मेरे घर तो यही होता है और शायद मैं भी यही करती थी कि इतने का तो गल्लक भी नहीं आता था जितने हम पैसे उसमें जमा भी नहीं करते थे और तोड़ के देखते थे कि हमने कितने जमा कर लिए। उस वक्त की ड्रीम्स तो अब तो कभी हो ही नहीं सकती। और ये देखें, सालार को देखें, सालार साहब अपने भाई को बांध रहा है और उसके साथ खेल रहा है। शायद बड़े होने के बाद ये खेल याद आते हैं जो बचपन में खेले जाते हैं। अब तो खेलना भी चाहें तो टाइम नहीं होता कि खेलें कैसे। बस हानिया ने सारे घर के जो हैं सिक्के अपने गल्लक में डाले थे। जिसके बचे कुछ सब इसी के पास होते। आप ट्यूशन में क्यों रोई थी? स्कूल जाते हैं बड़े होके। बड़े होके मैं तो नहीं जाती स्कूल। मुझे भी नहीं जाना। क्यों? क्यों? आपने तो डॉक्टर बनना है ना, डॉक्टर हानिया। नहीं बनना? क्यों? फिर क्या बनना है? बताओ ना। मुझे इंसान बनना है। क्या? तो इंसान तो हमें ये क्या बात हो गई हानिया? आज तो घर का लुंडा बाज़ार ज़्यादा लगने लगा क्योंकि बच्चों की सारी आज मैंने कपड़े निकाले और आज मेरा ये टारगेट था कि मैंने इनको समेटना है। एक वीक में 2 दफ़ा तो कपड़े धुलते हैं और दोनों दफ़ा उनको समेटना बहुत मुश्किल होता है। बस हम भी उसको तह लगाते जाते हैं, जमा करते जाते हैं। जब एक दिन देखते हैं तो वो मीनार पाकिस्तान बन चुका होता है। और ये देखें, बच्चों के काम देखें, बच्चे सारा दिन स्टडी चलती है फिर भी कख समझ में नहीं आती। मुझे तो ऐसे ही लगता है। सारा दिन बच्चों का ट्यूशन में भी पढ़ना है, घर में भी पढ़ना है। बस अल्लाह पाक इन्हें कामयाब करे और बस हम तो दुआ ही कर सकते हैं। आजकल का कोर्स और आजकल की पढ़ाइयाँ मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर हैं। और मोहम्मद ने ये हानिया का गिफ्ट निकाल दिया था और जिसके साथ ये खेल रहा था, जो कि हानिया को पता ही नहीं था। और अब इसे नया शौक़ चढ़ा है कि हमें नया बेबी चाहिए। बाकी भाई, हमें तो अल्लाह माफ़ करे ऐसे कामों से और आज ये सालार शौक़ से लेकर आया था फ़िश, जो कि छोटी फ़िश थी। कहता है मुझे ये बनाकर दो, जबकि इसमें इतने कांटे होते हैं। मैं तो समझती हूँ इसके साथ सर मारना एक फ़ुज़ूल सा काम है, लेकिन फिर भी बच्चों की वजह से मैंने इसको मसाला लगाकर काट कर साफ़ करके रख दिया और जो कि मैं अब इसको फ्राई कर रही हूँ। अब बच्चे खाएँ ना खाएँ ये इनकी मर्ज़ी, पर हम तो अपना काम पूरा करेंगे क्योंकि वालिदैन के फ़राइज़ में है कि अपने बच्चों की तमाम ख्वाहिशों को पूरा करें। और साथ ही मैंने किचन में ये थोड़ा सा जो चिकन था ना, ये मैं ले आई थी। मैंने कहा इसको थोड़ा सा मसाला लगा के मैरिनेट कर दूं। और ज़ाहिर है अब बच्चे तो फ़िश खाए ना खाएं, बाकी चिकन तो सभी खा लेते। मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए रखा। प्याज ब्राउन हो जाए तो मैं साथ ही आपको रेसिपी भी इसकी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से इसे बनाती हूँ। बस मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया। दूसरी तरफ मैंने फ़िश भी रख दी। फ़िश भी मैंने कहा साथ साथ फ्राई होती रहे क्योंकि टाइम लगता है और मैं कम ऑयल में चाहती हूँ कि फ़िश फ्राई हो जाए, क्योंकि इतना ऑयल हम उसमें डाल देते फिर नेक्स्ट टाइम फ़िश आए ना आए हमारा सारा ऑयल ही ज़ाया हो जाता है। और बस मेरा प्याज लाल हो चुका था। इसमें मैंने थोड़ा सा चिकन जो मैरिनेट किया था वो डाल दिया। बस मैं कोशिश करती हूँ किचन में खड़े खड़े आप जितना काम मैनेज कर सकते हैं। अगर 2 की जगह 4 भी चूल्हे होते तो मैं सब पे मैनेज कर लेती कि एक पे एक, पर 2 ही चूल्हे हैं तो ज़ाहिर है 2 ही चीज़ें रख सकती हूँ। तो बस यही है, मैं यही चाह रही थी कि आपसे भी कुछ बातें शेयर करूँ। मैंने कुछ इसमें थोड़ा सा लहसुन ऐड किया। अच्छा ये बताएं कि घर में अक्सर लोगों को ये होता है कि हम अच्छा सा खाना बना देते हैं फिर भी मियाँ जी को कभी पसंद नहीं आता टमाटर, और मैंने इसमें ये भी ऐड कर दी हरी मिर्ची काट कर। भाई हमारे मियाँ को तो कभी भी पसंद नहीं आता। जब भी कहीं जाते तो कहते हाय आप लोगों का खाना अच्छा है, हमें तो पता नहीं क्या क्या खिलाती। खाते सब कुछ है पर मानते नहीं है। मेरा ख्याल ये आप लोगों के साथ भी होता होगा और ये हर घर की कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो ये मैंने इसमें जितने मसाले थे आपको पता है, धनिया पाउडर, रेड मिर्ची और ये सारे मैंने डाल दिए। नमक हस्बे ज़रूरत। मैंने इसको अब थोड़ा सा ये भून कर और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल के इसको थोड़ी देर रख देना है।
और रखने के बाद अब मैं देखूँगी जब इसके टमाटर मैश होने लगे, देखें कुछ कुछ इसमें ग्रेवी टाइप की अब बनेगी तो फिर हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और ये अब तकरीबन मेरी ग्रेवी तकरीबन मेरे टमाटर थोड़े मैश हो गए। अब मैं इसको भून लूँगी। तो हम कहाँ थे, हमने आपसे कहा कि अक्सर मर्दों को अपने घर का खाना कभी नहीं पसंद आता, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। और ये हकीकत है, कहीं जाते तो कहते हैं हाय यहाँ का खाना तो बहुत अच्छा था, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर खाना, और वही लोग हमारे पास आकर कहते हैं अल्लाह आप लोगों का खाना कितने मज़े का है। शायद अपने ही टेस्ट खा खा के ज़बान के टेस्ट ही चली गए। तो ये हकीकत बात है। और साथ ही मैंने कहा चिकन को बस कंप्लीट करूं, टाइम बहुत कम होता है। वही बात होती है, सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है। ज़िंदगी इतनी टफ़ है, लेकिन ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इसे हर पल इंजॉय करें, हर पल अल्लाह की शुक्रगुजारी करें कि उसने एक अच्छी सुबह और एक अच्छी शाम आपको दी है, जिसको आप भरपूर तरीके से सेहतमंद ज़िंदगी से इंजॉय कर रहे हैं। और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नए लोगों को सपोर्ट करें कि हम आगे आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। बेल आइकन को दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों के पास आती रहे। और बस मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बना दी थी, क्योंकि बच्चे ग्रेवी के बिना तो खाते ही नहीं हैं। और इंशाल्लाह आगे आगे मैं आपको अपने बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स, अपनी डेली रूटीन्स शेयर करूँगी। अब मैं इसको दम पर रख देती हूँ। और तकरीबन इसमें थोड़ा सा मैंने धनिया मिला दिया कि ये है कि थोड़ी सी शक्ल अच्छी हो जाए। फिर भी मानना किसी ने नहीं है, पर हम फिर भी शक्ल अच्छी कर लेते। फिर मैंने आज सालार से कहा कि सारे काम मेरी ज़िम्मेदारी बहुत होती है भाई। किचन संभालो, घर संभालो, तो अपने तोते ख़ुद संभालो। लेकर आप आए हो तो इनको पानी दाना सब आपने देना है। तो बेचारा लग गया कि रात हो गई है तो बस इनको दे दूं कि सुबह तो टाइम ही नहीं होता स्कूल जाने की। इतनी जल्दी होती है कि बस जल्दी जल्दी में इन बेचारों को छोड़ देते हैं। लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम इन्हें लेकर आए थे, इन्हें पालना और इन्हें दाना पानी हर चीज़ मुयस्सर करना हमारी ज़िम्मेदारी, जो कि मेरी नहीं है, क्योंकि सालार के शौक़ हैं तो उसी की ज़िम्मेदारी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो आप लोगों के पास आ सके। और मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और दुआओं में याद रखें।